एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने गर्मियों में स्वेट प्रूफ मेकअप कैसे करना है। तो गर्मी की वजह से हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, जिसके कारण हमारा मेकअप जो है या तो ग्रे होना शुरू हो जाता है या फिर वो हमारे हाथ पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी यूनिक टेक्निक्स बताऊंगी जिसे आप करके जब आप अपना मेकअप करोगे तो आपका मेकअप मेरी गारंटी से 10 घंटे तक 10 आवर्स तक लॉन्ग लास्टिक रहेगा। आपका बेस कहीं नहीं जाने वाला, आपका जो बेस है वो ग्रे भी नहीं पड़ेगा एंड स्वेट प्रूफ मेकअप होने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्वेट प्रूफ मेकअप का सबसे पहला स्टेप है फेस वॉश करना। आप कोई भी अच्छा फेस वॉश ले सकते हो और उससे अपने फेस को आप वॉश करोगे, अच्छे से वॉश करोगे। आपने ध्यान रखना है कि आपका जो ये एरिया है और ये एरिया आपने अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑयल है हमारे इस एरिया से ही प्रोड्यूस होता है। तो फेस वॉश लेना है अच्छा और उससे अपने फेस को आपने वॉश करना है। स्टेप है वो है अपने फेस की हमने आइसिंग करनी है। जब भी हम स्वेट प्रूफ मेकअप करते हैं तो हमें आइसिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। आपने एक आइस का ऐसे टुकड़ा ले लेना है और उसे एक कॉटन के कपड़े में, वो जो बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा हो, उससे आपने ऐसे उसमें बांध लेना है, इसको टाइट कर लेना है एंड हल्के हाथों से आपने आइसिंग करनी है, स्पेशली उस एरिया पे जहाँ से हमारा ऑयल जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, निकलता है, यहाँ से जहाँ पे हमारे पोर्स होते हैं और हमारा जो नोज का एरिया होता है। तो एक सॉफ्ट सा कॉटन का कपड़ा लेना है, ज़्यादा हार्श नहीं लेना। और जब आप आइसिंग कर रहे होगे तो हल्की हल्की सी रेडनेस होती है जो कि नॉर्मल है, बाद में ये अपने आप ठीक हो जाती है। आप आइस डीप भी कर सकते हो, जैसे आपने एक बाउल में आइस, बहुत सारी आइस डालनी है और उसमें वाटर डालना है और उसमें अपने फेस को सिर्फ 2 मिनट के लिए डीप करना है। आइस डीप का ये फ़ायदा है कि जो हमारे फेस से जो ऑयल रिड्यूस होता है वो कम रिड्यूस होता है और जो हमारे पोर्स होते हैं वो टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस आइस क्यूब का वाटर अच्छे से मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसके बाद है बारी स्प्रे की। आप यूज़ करोगे कोई अच्छा सा मिस्ट। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो सेटिंग स्प्रे होता है और जो फेस मिस्ट होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। सेटिंग स्प्रे कब हम यूज़ करते हैं? जब हम अपना मेकअप कंप्लीट कर लेते हैं, मेकअप को हमने सेट करना होता है। लेकिन जो मिस्ट होता है उसको हम जब हम मेकअप कर रहे होते हैं उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको मैं अपने फेस पे जो है स्प्रे करूँगी एंड मैं इसके बाद हैंड नहीं लगाऊंगी अपने फेस पे, इसको मैं नेचुरली जो है ड्राई होने दूंगी। अब मैं लगाऊंगी अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र। मैंने कैफीन का मॉइस्चराइज़र लिया है। जब भी हम गर्मियों में मेकअप करते हैं, स्पेशली हम स्वेट प्रूफ मेकअप करते हैं, तो हम जो मॉइस्चराइज़र है और प्राइमर है दोनों ही वाटर बेस लेते हैं, जो जेल बेस लेते हैं। तो ये जो मॉइस्चराइज़र है ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है और मेरी स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है, तो आप ये भी ले सकते हो। ये देखने में क्रीम की तरह है लेकिन इसके अंदर जो इसका टेक्सचर है वो वाटर की तरह ही है। तो इसको मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। तो आपको जो भी मॉइस्चराइज़र सूट करता है आप वो ले सकते हो। पॉन्ड्स का आप जेल मॉइस्चराइज़र ले सकते हो, वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल है एंड वर्क भी बहुत अच्छा करता है। तो मॉइस्चराइज़र को मैं अच्छे से अपने फेस पे लगाऊंगी। मैं यूज़ कर रही हूँ अब प्राइमर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है रिकोड का। जब भी हम समर्स में मेकअप करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमने प्राइमर यूज़ करना है वो जेल बेस्ड प्राइमर यूज़ करना है। ये देखो, ये जो रिकोड का प्राइमर है ये जेल बेस्ड प्राइमर है। आपकी स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है, पोर्स को फील कर देता है। अफोर्डेबल में अगर मैं आपको प्राइमर बताऊं तो आप मार्स का ग्रिपिंग प्राइमर ले सकते हो एंड इसको मैं अपने हैंड से लगाऊंगी। टर्न है कलर करेक्शन की। मैंने यूज़ किया है यहाँ पे एले गर्ल का करेक्शन। तो ऑरेंज कलर से मैं अपने फेस पे कलर करेक्शन करूँगी ताकि जितनी भी मेरे डार्क सर्कल हैं, मेरे एक्ने स्पॉट्स हैं, वो हाइड हो जाएं। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे एक डार्क कंसीलर की लेयर। मैंने डार्क कंसीलर ले लिया है एंड जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज लगाया है मैं वहाँ वहाँ पे इस डार्क कंसीलर को लगाऊंगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इस तरह मैं इसको
न्यूट्रलाइज करूँगी जहाँ जहाँ पे भी ऑरेंज लगा है। करेक्शन करने के बाद बारी आती है फाउंडेशन की। अब मैं अपने फेस पे लगाऊंगी फाउंडेशन। फाउंडेशन जो मैं लगा रही हूँ वो है फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। ये गर्मियों में बहुत ही बेस्ट फाउंडेशन माना गया है। अगर आप अफोर्डेबल में जाना चाहते हो तो आप रिकोड और चामसी मिलानो का फाउंडेशन भी ले सकते हो, लेकिन ये बेस्ट है। इसको अब मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। मैं सिर्फ एक ही पंप लूंगी इसका, जस्ट वन पंप। जब भी हम फाउंडेशन को अपने हैंड पे लगाते हैं तो वो हमारे स्किन से थोड़ा लाइट दिखता है, जब हमें ऐसे लगता है कि ये तो हमारे स्किन टाइप का है ही नहीं, ये तो ज़्यादा ही फेयर है या ज़्यादा ही डार्क है। लेकिन जब हम उसको अपनी स्किन पे लगाते हैं तो वो एग्जैक्ट हमारी स्किन पे शेड आ जाता है। तो इस तरह आपने फाउंडेशन लेना है, उसको अच्छे से जनरेट करना है ताकि इसके जो ऑयल्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। एंड आपने इसको लगाना कैसे है वो भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी। इनको आपने सबसे पहले डॉट डॉट मोशन में लगाना है। सबसे पहले आप हाफ एरिया पे फाउंडेशन लगाओगे। अगर आप बिगनर हो, सबसे पहले आप हाफ एरिया को ही कवर करोगे। तो आपने फाउंडेशन को ऐसे जनरेट कर लिया है एंड इसके बाद आप डॉट डॉट मोशन में अपनी एक साइड पे फाउंडेशन को लगाओगे। ऐसे अपनी चिन तक इसको कवर करोगे एंड हाफ साइड आप अपने फोरहेड पे ऐसे फाउंडेशन को लगाओगे। ऐसे पूरे एरिया को आपने कवर करना है। एंड इसके बाद हमने जो स्टेप करना है वो है सेटिंग स्प्रे का। जब भी हम सेटिंग स्प्रे फाउंडेशन के ऊपर यूज़ कर लेते हैं तो जो हमारे फाउंडेशन की टिकने की जो संभावना है वो 10 घंटे तक हो जाती है। मैक्सिमम 8 घंटे तक आपका बेस वैसा का वैसा ही रहता है। तो मैं ये वही सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ जो मैंने शुरू में किया था। तो अब मैं इसका जस्ट इतना आपने स्प्रे करना है एंड उसके बाद आपने या तो ब्यूटी ब्लेंडर लेना है या फिर आप एक फ्लफी ब्रश ले सकते हो एंड उसके साथ आप फाउंडेशन को ब्लेंड करोगे। तो अब हम दूसरी साइड भी यही टेक्निक यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने फाउंडेशन को अपनी फिंगर पे लेना है एंड उसको डैब डैब मोशन में, अगर आपको कम लग रहा है तो आप एक पंप और ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है जितना आप कम प्रोडक्ट यूज़ करोगे आपका बेस उतना ही फ्लॉलेस लगेगा और उतना ही नेचुरल लगेगा। सो फुल कवरेज। फाउंडेशन लगाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंटोर का। अब मैं आपको कंटोर करना दिखाऊंगी। आपने कंटोर को भी इसी तरह अपनी फिंगर पे लेना है। ये जो टेक्निक्स है स्पेशली बिगनर्स के लिए है जिन्हें अभी नया नया मेकअप स्टार्ट किया है, जिनका ये होता है कि ज़्यादा हो जाता है या फिर हमसे कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाती है जैसे हमारा बेस अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले आपने कंटोर को लेना है अपनी फिंगर पे ऐसे एंड आपने 3 डॉट्स लगाने हैं, ओनली 3 डॉट्स। 3 यहाँ पे लगाने हैं, 3 इस साइड लगाने हैं एंड यहाँ पे भी आप दूर दूर तक सिर्फ डॉट्स ही लगाओगे। तो इस तरह आपने कंटोर के डॉट्स को लगाना है एंड अपने फोरहेड पे 1 2 3 4 5 इस तरह आपने डॉट्स लगा लिए एंड नोज के ऊपर भी अपने डॉट्स से ही वर्क करना है। बिल्कुल भी पैची या अनइवन नहीं लगने वाला। इसके बाद मैं इसको करूंगी ब्लेंड। डैब डैब मोशन में आपने ब्लेंड करना है, इसको ड्रैग नहीं करना। आफ्टर द कंटोर हम लगाएंगे क्रीम ब्लशर। आपको अगर क्रीम ब्लशर लगाना पसंद है तो आप लगा सकते हो। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मार्स का। हमने वही टेक्निक से हमने कंटोर के 3 डॉट्स रखे थे, इसके हम ओनली 2 ही डॉट्स रखेंगे एंड 1 डॉट हम नोज पे लगाएंगे एंड इसको हम फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करेंगे। सो ऐसे हल्के हल्के हाथ से आपने जो है ब्लशर को ब्लेंड करना है। एंड आप देख सकते हैं मैंने अभी तक बेस को सेट भी नहीं किया और मेरा बेस कितना ड्यूई लग रहा है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। सो अभी तक पाउडर सेटिंग भी नहीं हुई है और बेस इतना अच्छा लग रहा है। तो मैं करूँगी अपने फेस को हाईलाइट। मैंने एक अपनी स्किन टोन से लाइट कलर का कंसीलर लिया है एंड उससे मैं हाईलाइट करूँगी।
अपने फेस को जहाँ जहाँ पे मुझे नीड है, एंड मैं वहाँ वहाँ पे लगाऊंगी। सो क्वांटिटी आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल ही लेस क्वांटिटी में हाईलाइट किया है अपने एरियाज को। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँ। अब मैं करूँगी पाउडर सेटिंग। मैंने यहाँ पे लिया है के ब्यूटी का पाउडर। तो अब मैं पाउडर सेटिंग करूँगी विद द छोटे स्मॉल पिज़्ज़ा पफ से। सो पाउडर सेटिंग आपने कहाँ कहाँ करनी है, जहाँ पे हमारे क्रीज होती हैं या जहाँ पे हमारे ज़्यादा ऑयल रिड्यूस होता है। तो सबसे पहले आपने अपने आईज के नीचे पाउडर को सेट करना है। एंड पाउडर सेटिंग में आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से उसकी क्वांटिटी को लेना है और अपनी आईज के नीचे पाउडर सेटिंग को करना है। ट्रायंगल पिज़्ज़ा लेना है आपने। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे पाउडर ब्लश। सो पाउडर ब्लश भी ज़रूर लगाया करो। जो हमारा लिक्विड ब्लश होता है जब हम पाउडर सेटिंग कर देते हैं वो थोड़ा सा हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड उसके बाद हमें लगाना होता है पाउडर ब्लशर। नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं कर रही हूँ कंटूर का। ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ मैं अपने फेस पे। पहले हमने क्रीम कंटूर किया था, अब हम पाउडर ब्रॉन्ज कर रहे हैं। जो ब्रॉन्जर मैं यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ मैं शुगर का। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दिखाया जाए आपने वही लेना है। आपकी जो पॉकेट अलाउ करे, आपका जो बजट अलाउ करे, आपने वही लेना है और उसी से अपना मेकअप आप कर सकते हो। इसके बाद मैं अब दोबारा से स्प्रे करूँगी अपने फेस पे, ताकि जो मेरा फेस है वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाए और अच्छे से इसको एक सेटिंग सी मिल जाए। सो इस तरह मैंने स्प्रे कर लिया है। तो नेक्स्ट आती है टर्न हमारी आई मेकअप की। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्विश ब्यूटी का कंसीलर, एंड इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी विद द ब्यूटी ब्लेंडर। आईज पे कंसीलर लगाया है उसको मैं सेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ पाउडर। आप कोई भी लूज पाउडर ले सकते हो और उसे सेट करना है अपने ब्रश की हेल्प से, ताकि जो जो आई मेकअप में हमारी क्रीजेस है वो ना पड़े। तो इस तरह से मैं इसको सेट करूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स की आई शेडो पैलेट। तो सबसे पहले मैं ये वाला लाइटर शेड लूँगी एंड अपनी क्रीज लाइन के ऊपर लगाऊंगी। सो आपने याद रखना है जब भी आप क्रीज लाइन पे वर्क करो तो आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लाइटर शेड्स को पिक करना है, ताकि जो आपकी क्रीज है वो इन्हेंस हो जाए। अब मैं लूँगी ये वाला पिंक शेड एंड इसको मैं लगाऊंगी अपनी आईलिड के ऊपर, हमारा ये जो कॉर्नर होता है यहाँ पे। सो सबसे पहले हमने लाइट लगाया एंड उसके बाद हम लगाएंगे थोड़ा सा डार्क कलर। अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर एंड इसको मैं कॉर्नर पे डिपॉजिट करूँगी, जस्ट ये वाले एरिया पे। अब मैं लूँगी एक शिमर एंड उसको लगाऊंगी अपनी आईलिड के फ्रंट पे। मैं ले रही हूँ ये वाला गोल्डन शिमर। इसको जस्ट मैं अपनी आईज के सेंटर में ही लगाऊंगी। मैं पीछे नहीं लेके जा रही हूँ इसे, जस्ट अपनी आईज के सेंटर में लगा रही हूँ एंड दूसरी आईज पे भी मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगी। अब बारी आती है मस्कारे की। तो मैंने लैशेस लगा ली हैं, लाइनर लगा लिया है। ऑलमोस्ट मेरा आई मेकअप कंप्लीट है। मेबलिन का मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ एंड लोअर लाइन पे भी मैं मस्कारे को यूज़ करूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर। अगर आपके पिंपल है तो वहाँ पे आप हाइलाइटर को बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। एंड आप देख सकते हो बेस कितना ही स्मूथ और कितना ही प्यारा बना है। तो इस टेक्निक से आप अगर समर्स में भी मेकअप करोगे तो आपका मेकअप कहीं नहीं जाने वाला। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। तो आज मैंने लिप लाइन नहीं किया है, बिना लिप लाइन के ही मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। सो अगर आप बिगनर हो
तो आप लिप लाइन ज़रूर करोगे। तो सबसे पहले मैंने लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई है, फॉरएवर 52 की ये लिपस्टिक है। एंड इसके ऊपर मैं लगाऊंगी इनसाइड कॉस्मेटिक की लिपस्टिक जिसका शेड है 06। लिपस्टिक को लूँगी मैं। सो 2-3 लिपस्टिक को जब हम मिक्स करके लगाते हैं तो बहुत ही प्यारा शेड बनता है। लास्ट में मैं एक और शेड ऐड कर रही हूँ, सो मैंने लगा ली है अपनी लिप्स। सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद आपने बिल्कुल भी अपने फेस को हैंड नहीं लगाना। और ये है टिप्स एंड ट्रिक्स स्वेट प्रूफ मेकअप को करने की। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।